सुनो, कोई दरबान, कोई कोई सेवक या कोई भी यहाँ सामान रखने आया था कुछ? मुझे तो इस बारे में कुछ पता नहीं गदाधर जी। क्या जानना चाहते हो गदाधर? कुछ नहीं रहा था भाभी, मैं तो बस पूछ रहा था कि मेरे लिए कोई चिट्ठी तो नहीं आई तिलोत्तमा की। यही पूछ रहा था गदाधर कि तिलोत्तमा की चिट्ठी आई है कि नहीं। मुझे पता है आप मुझ पर विश्वास तो करेंगी नहीं। ठीक अच्छे, जाओ। एक बार विश्वास टूट जाए तो विश्वास वापस जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अब मैंने तो एक बार नहीं, बार बार आप सबका दिल दुखाया, आप सबका विश्वास तोड़ा है। इसलिए ये मेरी गलती है कि आज आप मुझ पर विश्वास नहीं करके एक सेविका से पूछकर तसल्ली करना चाहती है। कहते हैं कि भाभी मां समान होती है, पर देखिए ना कितना अभागा हूं मैं। एक साथ दो माओं का विश्वास खोया है मैंने। पर मैं ही क्यों भाभी? दादा ने भी तो आपका विश्वास तोड़ा था ना। एक दूसरी औरत से शादी करके आपको तकलीफ पहुंचाई थी ना उन्होंने। लेकिन फिर भी आपके बक्सी जी आपके लिए भगवान समान है। और मां के सबसे लाडले बेटे भी वही है। मैं इंसान नहीं हूं क्या? मेरी गलतियां कभी माफ नहीं हो सकती? उस कल्याणी ने इस घर में सबको अपने वश में कर लिया था। नहीं बर्दाश्त हो रहा था मुझसे। मैंने कर दी बगावत। सही गलत का फर्क बिल्कुल भूल चुका था मैं। और उसके बाद तो कल्याणी ने सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ क्या नहीं वो तुम जानो। अब अगर तुम इस घर में वापस आ गए हो तो तुम्हें हर हाल में इस घर के साथ खड़ा रहना होगा। जिस गदाधर ने अपने परिवार के साथ विद्रोह छेड़ दिया था, अब उसे फिरंगियों के साथ हो रहे विद्रोह में साथ देना होगा। करोगे ना ऐसा गदाधर? हाँ, मैं आप सबके साथ खड़ा रहूंगा। बस एक बार भरोसा जीतना पड़ता है गदाधर। तुमने अपनी हरकतों से सबका भरोसा खो दिया। अब कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे अपने आप भरोसा कायम हो जाए सबके दिलों में। राधा भाभी को पता तो होगा कि हथियार कहाँ रखे हैं, क्योंकि जगबंधु जी की सबसे भरोसेमंद इंसान है। तो मुझे कैसे भी करके इनके मुंह से निकलवाना है। हथियार कहाँ छुपा के रखे हैं इन लोगों ने? कितनी रात हो गई है, बक्सी जी का कोई अता पता नहीं। वड़म्बा की राजकुमारी इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरी बक्सी जी आप वापस आ गए। बताइए ना, सब कुछ ठीक से तो हुआ ना? जैसा हमने सोचा था कार्यालय पर हमला करना। बिल्कुल जैसा सोचा था वैसा ही हुआ कल्याणी। हाँ कल्याणी, हमारा पहला वार कामयाब रहा। ईस्ट इंडिया कंपनी के पुरी में स्थित कार्यालय को हमने ध्वस्त कर दिया, चला दिया। पर अरे नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं। हमने किसी की जान नहीं ली। हमने सबको सुरक्षित कार्यालय से बाहर निकाला। उसके बाद हमने कार्यालय को आग लगा दी। अब ये धुआं जो है कलकत्ता तक पहुंचेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में चुभेगा। अब उन्हें समझ में आएगा कि बुलावा तो उन्होंने ही दिया था। उनकी आर्थिक अवस्था पूर्ण रूप से हिल जाएगी। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैं जानती थी बक्सी जी आप ही जीतेंगे। आप पर पूरा विश्वास था मुझे। लेकिन बक्सी जी, जीत सिर्फ आपकी नहीं हुई, मेरी भी हुई। मैंने पूरी सीमा के पास वाले जंगल में जाके हथियार सुरक्षित घर पहुंचा दिए, राधा दीदी के पास।
क्या बात है। और उन्हें आपका संदेश भी दे दिया। बहुत अच्छा किया तुमने। मैं जानता तुम ये काम करोगे। एक मिनट। वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ खास लाया हूं। ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं कुछ खास। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर का महाप्रसाद। खास लड्डू है सिर्फ तुम्हारे लिए। पक्षी जी, प्रसाद का तो स्वाद कुछ अलग ही होता है और मुझे ये लड्डू बहुत पसंद है। कल तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया था, आज मेरी बारी। जय जगन्नाथ। पक्षी जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। आप भी बहुत थक गए होंगे, मुझसे भी ज्यादा। चलिए आप भी सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ। तुम सोचो, मुझे कुछ काम है। ये आवाजें कैसी हैं? जगबंधु, तुम्हें क्या लगा कि हमारे ऑफिस में आग लगाकर तुम बचकर निकल जाओगे? नो 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 जगबंधु, इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा, वो भी सूद समेत। सिर्फ कार्यालय को ही आग लगाई है, अब तुम्हें आग लगाऊंगा। फिलहाल तो इस आग का शिकार तुम्हारी पत्नी कल्याणी होने वाली है, जो अंदर इस समय चैन से सो रही है और हमेशा के लिए सो जाएगी। कल्याणी उठो! कल्याणी! कल्याणी उठो! कल्याणी! 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 कल्याणी को तो इस आग के बीच में आजादी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें जिंदगी से आजादी मैं दूंगा। शूट हिम। लगता है तुम्हारे आदमी कभी जंगल में शिकार करने नहीं गए। अगर जाते तो जानते कि एक सोती हुई शेरनी को जगाने की बेवकूफी कभी नहीं करनी चाहिए। देख लिया अंजाम। चला के वारन के भेजे उड़ा दूंगा। चलो। इजी। Don't shoot! जितना भागना चाहते हैं भाग ले। ये वॉरेन का गेम प्लान है। एंड में जगबंधु और कल्याणी को मेरे पास ही आना पड़ेगा। छोड़िए हमें। इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। छोड़िए।
सरवॉरन को खबर भेज दो कि हमने महाराज मुकुंद को अपनी कैद में ले लिया है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।